नमस्कार बच्चों। हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिकल टूल्स में आप लोगों को मैंने एंगल्स वगैरह निकालना सिखा दिया था। 360 के अबव अगर एंगल हो तो भी उनकी वैल्यूज़ वगैरह हम लोगों ने निकालनी सीख ली थी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है, कल से हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व करनी है। तो देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक फार्मूलेज़ हैं, उन फार्मूलेज़ को पढ़ेंगे। कौन कौन से फार्मूले हैं वो फार्मूले देख लेते हैं एक बार। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलेज कौन कौन से फार्मूले हैं। आपको 4 फार्मूले याद रखने हैं और जितने भी फार्मूले फिर बनेंगे आगे इन्हीं 4 फार्मूले से बनेंगे। तो कौन कौन से फार्मूले हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखो, साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो सही है कि नहीं है। तो अगर सपोज़ करो, प्रूफ देख लेते हैं एक बार बच्चों इसका। ठीक है बच्चों, एक ही प्रूफ बताऊंगा मैं, आगे के प्रूफ भी सेम तरीके से होंगे। तो देखो साइन ए प्लस बी मान लो आपने ले लिया साइन 45 प्लस 30 डिग्री, सॉरी 45 नहीं लेते हम लोग लेते हैं 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ये ए बन गया, ये बी बन गया। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कॉस 30 की वैल्यू बच्चों √3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 और इधर हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या होता है 3 और 2 2 2 4। तो एलसीएम लोग गया बच्चों 4 प्लस डिवाइड बाई 4 आएगा तो कितना है बच्चों 1। और लेफ्ट हैंड साइड में 30 प्लस 60 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों 1 होती है। इसका मतलब ये रिलेशन एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये इसका प्रूफ है। आगे देखते हैं। साइन ए प्लस बी के बाद सेकेंड जो फार्मूला है दैट इज़ साइन ए माइनस बी। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, जहाँ प्लस आया अब उसकी जगह क्या आ जाएगा, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, अगला फार्मूला देखो। अब मान लो कॉस ले लेते हैं, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा बच्चों, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब याद रखो यहाँ पर प्लस आता है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये सब जो भी फार्मूले हैं सब सेम तरीके से हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अगला फार्मूला देखो, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी, अब क्या होगा बच्चों, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप लोगों को सिर्फ ये 4 फार्मूले याद रखने हैं, बाकी जो फार्मूले बनेंगे केवल इन्हीं 4 फार्मूले से बनेंगे। कैसे बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा बच्चों आपको। सिर्फ ये 4 फार्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत ही आसान है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ए माइनस बी में क्या करेंगे, जहाँ माइनस प्लस है वहाँ पर माइनस आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी में जहाँ माइनस है वहाँ पर क्या आ जाएगा, बस प्लस आ जाएगा। तो ये फार्मूले भी बहुत ही ईजी है याद करने के लिए। अगला फार्मूला क्या होता है बच्चों, अगर मान लो मुझे निकालना हो tan a प्लस बी निकालना हो। अब इसको कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया, सिर्फ 4 ही याद करने हैं, बाकी के याद नहीं करने, बाकी के समझने हैं आपको। तो tan a प्लस बी को अगर मैं सपोज़ करो साइन a प्लस बी को cos a प्लस बी से डिवाइड कर दूँ तो क्या मेरा tan a प्लस बी आ जाएगा। तो साइन tan a प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों,
साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी लिख सकता हूँ बच्चों मैं। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो। यहाँ पे क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, फॉर्मूला आपका ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे tan में तो मैं चाहता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है ये भी tan में कुछ आए। तो इसको tan में कैसे बनाया जाए, तो मैं क्या करता हूँ, बोथ डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए इंटू कॉस बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, डिवाइड कर देंगे और स्प्लिट भी कर देंगे साथ ही साथ में अपन कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, इसको भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो। आगे देखो नीचे वाले को डिवाइड करेंगे, कॉस ए कॉस बी को डिवाइड कर दो कॉस ए कॉस बी से, माइनस साइन ए साइन बी को भी डिवाइड कर दो किससे बच्चों, कॉस ए कॉस बी से। ठीक है, आगे देखो, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया, इधर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, इधर तो पूरा ही कट गया कॉस ए कॉस बी, इधर कुछ भी नहीं कटा। अब ध्यान दो बच्चों, साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। साइन बी बाय कॉस बी क्या होता है, टैन बी होता है। साइन ए बाय कॉस ए टैन ए, साइन बी बाय कॉस बी टैन बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया टैन ए प्लस बी का। अब आता है फॉर्मूला टैन ए माइनस बी। छठा फॉर्मूला देखो बच्चों, टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अगेन इसको क्या लिखोगे आप, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस बी। सेम स्टेप है, सेम वही तरीका है। डायरेक्ट बच्चों में आंसर लिख रहा हूँ इसका। देखो क्या आएगा, टैन ए माइनस टैन बी आ जाएगा। जहाँ प्लस है बस सिर्फ वहीं पे माइनस आएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है बच्चों, तो हमने ये 6 फार्मूले सीख लिए। आगे हम देखते हैं अब छः फार्मूला हमने कर लिए बच्चों। अब 7वां फार्मूला, 7th फार्मूला देखो। अब सपोज़ करो मैंने आपसे पूछा, बताओ बच्चों साइन 2a की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a को क्या मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर अब आपका फार्मूला याद रखो वापस से, साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला था, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस केस में ए भी ए और बी की जगह भी ए ही है। तो क्या फार्मूला बनेगा ये, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। आप चाहो तो कॉमन ले लो, साइन ए साइन ए कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा कॉस ए प्लस कॉस ए। तो कॉस ए प्लस कॉस ए क्या होता है बच्चों, 2 कॉस ए हो जाएगा। तो क्या फार्मूला बनेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन 2a का फार्मूला बच्चों याद रखो, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगला फार्मूला देखते हैं हम। अब साइन 2a की जगह अगर मैंने पूछ लिया बच्चों कॉस 2a क्या होगा, तो कॉस 2a देख लेते हैं हम लोग। कॉस 2a, तो कॉस 2a को अगेन मैं कॉस ए प्लस ए लिखूँगा। और कॉस ए का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी, जहाँ पर ए है वहाँ तो ए है ही, लेकिन जहाँ पर बी है वहाँ पर भी ए है। तो क्या बन जाएगा बच्चों ये, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू
साइन ए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस 2a का क्या फॉर्मूला बना बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस फॉर्मूले में हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप लोगों को पता हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बच्चों, पहला हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को, तो क्या चेंज हो जाएंगे बच्चों, देखो cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ये प्लस का और ये भी कॉस स्क्वायर है प्लस का, तो प्लस प्लस तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये cos 2a का फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका। आगे देखते हैं, अगर मैं मान लो यहाँ पर साइन की वैल्यू ना निकाल के cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालता तो बच्चों क्या होता, cos स्क्वायर ए इक्वल टू होता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर ये वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता तो क्या होता, तो देखो क्या आता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाता वो, तो क्या फॉर्मूला बनता cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये तीनों ही फार्मूले cos 2a के हैं, आपको जिस तरह से रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। आपको ये रिक्वायर है तो ये वाले फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर इस तरह से रिक्वायर्ड है तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। आगे देखें बच्चों, cos 2a और sin 2a cos 2a हो गया। अब tan 2a निकालते हैं हम लोग। tan 2a क्या होगा बच्चों, तो कितने फार्मूला हो गए हमारे 8 फार्मूले हो गए, 9 फार्मूला देखो tan 2a, तो tan a प्लस बी का फार्मूला याद रखो, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या था बच्चों, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही आया था बच्चों। तो tan 2a को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan a प्लस a, तो क्या हो जाएगा ये a की जगह भी a और b की जगह भी a है, तो tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan a प्लस tan a क्या होता है बच्चों 2 tan a हो जाएगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये बन गया आपका फार्मूला tan 2a का। ठीक है बच्चों, आगे देखें अब, तो sin 2a cos 2a tan 2 हो गया। अगर सपोज करो मैंने मुझसे पूछ लिया sin 3a, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों, तो सेम वही तरीका अपनाना है आपको, sin a प्लस 2a लिख सकता हूँ इसको, अगेन ये आपका a हो गया और ये आपका b बन गया, तो वही वाला फॉर्मूला लगाओ, sin a इंटू cos 2a प्लस cos a इंटू साइन 2a, तो cos 2a की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, cos 2a की कौन सी वैल्यू पुट करें, तो मैं चाहता हूँ कि साइन में है तो साइन में ही आंसर आना चाहिए, तो जो जिसमें सिर्फ साइन था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो वो वाली cos 2a की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, और साइन 2a का तो सिर्फ एक ही फार्मूला था 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए इंटू 1 क्या होता है बच्चों, साइन ए होता है माइनस साइन ए और इधर स्क्वायर है, तो क्या ये 2 साइन क्यूब ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। मैं चाहता हूँ कि जो भी आंसर आए वो साइन में ही आए सिर्फ, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू को इस जगह हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए 2 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन ए प्लस साइन ए क्या होता है बच्चों 3 साइन ए
तो इधर 3 साइन ए आ जाएगा, 2 साइन क्यूब है माइनस 2 साइन क्यूब है, क्या होगा बच्चों, -4 साइन क्यूब ए। तो ये फार्मूला हमारा बन गया किसका बच्चों, साइन 3a का। ठीक है बच्चों, साइन 3a। सिमिलरली हम कॉस 3a भी बना सकते हैं। फार्मूला नंबर 11 कॉस 3a, सेम वही तरीका बच्चों, कॉस a प्लस 2a कर देना। यहाँ पे a की जगह a है लेकिन b की जगह 2 है, सेम